नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नदी, झील और मरुस्थलीय क्षेत्रों को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतीय श्रृंखला पाई जाती है। इस रेंज से छोटी बड़ी कई सारी नदियाँ निकलती हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है मिचेल नदी। मिचेल नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलते हुए कारपेंट्रिया की खाड़ी में गिर जाती है। ऑस्ट्रेलिया की दो मुख्य नदियां हैं। इन दो नदियों का नाम है मर्रे और डार्लिंग नदियां। इन दो नदियों का अपवाह क्षेत्र जो है ये न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में पड़ता है और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया आल्प्स से निकलकर न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत के बीच सीमा बनाते हुए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से बहते हुए दक्षिणी महासागर में गिर जाती है। मर्रे नदी की दो सहायक नदियां हैं। पहली नदी का नाम है लाकनान और लाकनान की भी सहायक नदी एक है मुरुम्बिजी नदी। दूसरी नदी है डार्लिंग नदी जो मर्रे नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। डार्लिंग की दो सहायक नदियां हैं बारबोन और बोरेंगो। ये दो सहायक नदियां डार्लिंग की हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अगर कहा जाए तो सबसे लंबी नदी मर्रे नदी है। दूसरी अगर सबसे लंबी नदी कहा जाए तो कौन सी है? डार्लिंग नदी है। इन दो नदियों के होने से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में न्यू साउथ वेल्स प्रांत और विक्टोरिया प्रांत बहुत ही उपजाऊ प्रांत है। किन दो नदियों के कारण? मर्रे और डार्लिंग नदियों के कारण। मर्रे और डार्लिंग नदियाँ मिलकर न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में बेहद ही उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं। इन्हीं दोनों नदियों के कारण ज़्यादातर जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो दक्षिणी पूर्वी भागों में निवास करती है। आगे देखते हैं। एक नदी है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में, एक नदी है, छोटी नदी है, इसका नाम है विक्टोरिया नदी। ये विक्टोरिया नदी बहते हुए जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिर जाती है। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुछ मरुस्थलीय क्षेत्रों को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये जो उत्तरी क्षेत्र है इसमें एक मरुस्थल पाया जाता है, इसका नाम है तनामी मरुस्थल। क्वींसलैंड, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ एक मरुस्थल है सिम्पसन मरुस्थल। इसी तरह क्वींसलैंड, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ एक मरुस्थल और है स्ट्रेजेस मरुस्थल। स्ट्रेजेस मरुस्थल जो है ये क्वींसलैंड में और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में नहीं फैला हुआ है। आगे देखते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ एक मरुस्थल है उत्तर की तरफ ग्रेट सैंडी मरुस्थल। उसके नीचे आएंगे तो गिब्सन मरुस्थल है, गिब्सन के नीचे है विक्टोरिया मरुस्थल। विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया दोनों में फैला हुआ है। विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में जो एक तनामी मरुस्थल है ये खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में कभी कभी कहता है कि सबसे ज़्यादा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप बताएंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में पाया जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मरुस्थलों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए,
तो आप अगर इस मैप के माध्यम से मरुस्थलों को देखेंगे तो आपको क्रम इनका याद हो जाएगा। जैसे उत्तर की तरफ, सबसे उत्तर की तरफ है तनामी मरुस्थल, उसके बाद ग्रेट सैंडी मरुस्थल, उसके बाद सिम्पसन मरुस्थल, उसके बाद गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन के बाद सबसे नीचे कौन सा मरुस्थल है? विक्टोरिया मरुस्थल। विक्टोरिया मरुस्थल के नीचे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बीच में फैला हुआ एक मैदान है। इस मैदान का नाम है नल्लार बोर का मैदान। कौन सा मैदान है? ये वाला जो क्षेत्र है इसका नाम है नल्लार बोर का मैदान। नल्लार बोर का जो मैदान है ये विशाल समतल भूमि है, लेकिन यहाँ पर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। यह चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। ये वृक्ष विहीन मैदान है। कैसा मैदान है? समतल वृक्ष विहीन मैदान है। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की कुछ झीलों के बारे में। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक झील पाई जाती है तनामी मरुस्थल के उत्तर में, वुड्स झील। कौन सी झील? वुड्स झील पाई जाती है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के प्रांत में हम देखेंगे झीलों का, तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में एक झील है आयरे झील। आयरे झील के नीचे थोड़ा सा है तो ब्लांस झील है। ब्लांस झील के नीचे फ्रोम झील है। फ्रोम झील के नीचे टॉरंस झील है। टॉरंस झील के बाएं साइड गार्डनर झील है। कौन सा झील है? गार्डनर झील है। इन झीलों का क्रम आप उत्तर से दक्षिण याद रखेंगे। सबसे उत्तर में आयरे झील, मतलब दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में सबसे उत्तर में कौन सा है? आयरे झील, फिर ब्लांस, फिर फ्रोम, फिर टॉरंस, फिर गार्डनर झील। आगे देखते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में सबसे उत्तर में एक झील है आर्गायल झील। ये है आर्गायल झील। उसके नीचे आएंगे तो ग्रेगरी झील है। ग्रेगरी झील के नीचे है मैके झील। झील के नीचे है डिसअपॉइंटमेंट झील। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। डिसअपॉइंटमेंट झील के नीचे है कार्नेजी झील। कार्नेजी झील के नीचे है बैल्स झील। बैल्स झील के बाद है बाली झील। बाली झील उसके बाद फिर देखिए कैरी झील। कैरी झील के बाद फिर लेफ्राय झील। लेफ्राय झील का सबसे दक्षिण में कौन सी झील है? कोवान झील। अगर आपको मरुस्थल भी याद है और झील भी याद है तो आप कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कौन सी झील किस मरुस्थल में स्थित है। जैसे तो ग्रेगरी झील और मैके झील पूछे तो आप बताएंगे ग्रेट सैंडी मरुस्थल में। अगर डिसअपॉइंटमेंट झील, कार्नेजी झील ये सब पूछे तो आप बताएंगे गिब्सन मरुस्थल में। और अगर बाली झील, बैल्स झील, कैरी झील, लेफ्राय झील ये सब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बताएंगे विक्टोरिया झील। विक्टोरिया मरुस्थल में सब है। तो विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अगर पूछे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे उत्तरी मरुस्थल तो क्या बताएंगे? तनामी मरुस्थल। तनामी मरुस्थल जो है खनिज संपदा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कौन सी है? आयरे झील है। सबसे बड़ी झील है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आगे देखते हैं ग्रेट आर्टेशियन बेसिन के बारे में। तो ग्रेट आर्टेशियन बेसिन क्या है? तो ग्रेट आर्टेशियन बेसिन ये क्वींसलैंड प्रांत में उत्तरी क्षेत्र में, न्यू साउथ वेल्स क्षेत्र में और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों को मिलाकर ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब ग्रेट आर्टेशियन क्षेत्र है क्या, आगे देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत जल प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत जल प्रणाली है। यह ऑस्ट्रेलिया के लगभग 22% हिस्से में फैला है, जिसमें क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी क्षेत्र के कुछ हिस्से शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्से के लिए पानी का एकमात्र स्रोत है, जो कृषि, पशुपालन और उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन जो है ये पीने के पानी के लिए बहुत बड़ा स्रोत है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा स्रोत है। आप इस महाद्वीप में देखेंगे कि जो मरुस्थल हैं ये लगभग
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में ज़्यादा मरुस्थल है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाया जाता है। इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में जो वर्षा की हवाएं उठती हैं वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराकर इसके पूरब में ही वर्षा कर देती हैं। ये हवाएं इस पर्वत श्रेणी को पार करके पश्चिम दिशा की तरफ नहीं आ पाती हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का लगभग आधे से अधिक क्षेत्र शुष्क रह जाता है और पूर्वी क्षेत्र वर्षा ज़्यादा प्राप्त करता है और पश्चिमी क्षेत्र वर्षा कम प्राप्त करता है। इसीलिए पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी महत्वपूर्ण शहर भी हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पर ही स्थित हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है इस महाद्वीप से संबंधित, उसको एक बार जाके आप लोग ज़रूर देखें। धन्यवाद।